स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, 14th जेपीएससी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 8 मार्च को जो है सो आपका एग्जाम होगा। 14 तारीख तक जो है सो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली 103 सीट्स है इस बार। हालांकि उम्मीद है कि सीट जो है सो बढ़ेगा, लेकिन सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि एक महीना में तैयारी कैसे होगा, क्या रणनीति जो है बनाना चाहिए, एक महीना का प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी क्या होगा, कौन सा टॉपिक पे फोकस करे, कौन सा टॉपिक पे फोकस नहीं करे। समझ गए? तो डियर स्टूडेंट्स, रणनीति बताने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि 800 प्लस सेशन जो है मेरा इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। पीटी, मेंस और इंटरव्यू डियर स्टूडेंट्स 6 जेपीएससी से ये लगातार करवा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स सफल हुए हैं और आप भी उसी दौर में जो है इस बार प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं सही तरीके से सही डायरेक्शन में काम कीजिएगा तो जरूर सफल होइएगा। तो दोस्तों, 800 प्लस सेशन है, जरूर से देखिएगा। डेली 9:30 में लाइव क्लास आ रहा है, उसे भी जरूर से यूट्यूब पे देखिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली सेशन अटेंड कीजिए। द मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेपर 1 पेपर 2 का इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे स्कोर को मैक्सिमाइज करें, कौन सा बुक फॉलो करें, कहाँ से पढ़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। नए स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करेंगे, पुराने स्टूडेंट्स कैसे तैयारी करेंगे, सभी के लिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ध्यान दीजिएगा, सिलेबस को पहले समझते हैं, है ना। सिलेबस को जब डियर स्टूडेंट्स आप एनालाइज कीजिएगा ना, तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 2 घंटा समय रहता है, 200 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चंस जो है सो आपको मिलेगा। 100 क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, वो है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास 15 क्वेश्चन जो है सो आपका एग्जाम में पूछेगा। 15 क्वेश्चंस के लिए क्या कवर करें, कितना इतना कम समय में कैसे जो है रिवाइज करें, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो याद रखिएगा, 15 क्वेश्चन में 5 प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत से 5, आधुनिक भारत से 5, यानी कि एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिवल से 5-5 15 क्वेश्चन आएगा। और इसके लिए आपको कहीं लेफ्ट राइट नहीं करना है। आप जो है ना मेरा ये वाला 14th जेपीएससी की तैयारी, 11th to 14th जेपीएससी में हिस्ट्री कहाँ से पूछा गया था डियर स्टूडेंट्स, ये सेशन जोर से देखिएगा। इसे हम पूरा प्रूफ के साथ बताए हैं। जो आपका 15 क्वेश्चन है ना, उसमें 12 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्रॉन या फिर लुसेंट जो भी आप पढ़ते हैं उससे डायरेक्ट आपका आ रहा है, डायरेक्ट, है ना। वो भी हाईलाइटेड पॉइंट्स सब जो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, 20-25 पेज में तो पूरा पूरा इतिहास खत्म कर दिया है। तो आप 5 घंटा 6 घंटा लगातार पढ़ लीजिएगा तो इतिहास आपका रिवाइज हो जाएगा। समझ गए ना? आपका चूंकि पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप आराम से लुसेंट क्रॉन को पढ़ करके ये जो है इतिहास का 12 क्वेश्चन एटलीस्ट कवर कर सकते हैं। बाकी बात 3 क्वेश्चन का जो सोर्स है डियर स्टूडेंट्स, वो एनसीईआरटी है और जो है सो पीवाईक्यू है, यानी कि जो भी घटना चक्र या अरिहंत का पीवाईक्यू बनाए होंगे, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, छत्तीसगढ़, बीपीएससी और जो है झारखंड, इतना बनाए अगर हैं आप, तो बाकी बात 3 क्वेश्चन भी आपका पकड़ा जाएगा। समझ गए? यानी कि ये क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, समय कम है ना। स्ट्रेटेजिक वे में पढ़िए, सिलेक्शन आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आप लुसेंट पे फोकस कीजिए, लुसेंट क्रॉन जो भी किताब है उसको एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए। अगला आपका सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 सेक्शन अगेन जो है सो आप लुसेंट से पढ़िए, या फिर घटना चक्र अगर बनाए हुए हैं तो उसको रिपीट कर लीजिए, जो क्वेश्चन सब पूछा गया है उसको देख लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। घटना चक्र भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पीवाईक्यू यहाँ पर। समझ गए? सामाजिक जननांकीय भूगोल डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 2011 का जनगणना को अच्छा से पढ़ लीजिए, है ना। जनगणना को अपडेट कीजिए, डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस को अपडेट कीजिए, ये क्वेश्चंस आपका पकड़ाएगा। समझ गए? 2011 का जनगणना खत्म कीजिए बढ़िया से। ठीक है, तो इसका आप हिसाब किताब समझ गए होंगे और आगे का हम लोग बात करते हैं। याद रखिएगा, ये जो सेशन इसलिए दिखाए क्योंकि ये जब आप देखिएगा ना, है ना, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, है ना, और क्वेश्चंस यहीं से आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, काम करने से बन जाएगा बात, है ना। लुसेंट पढ़ने से दिमाग में जो है ना ये सब सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहा है, तो दिमाग में भी एक पॉजिटिविटी आया कि नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, अगला जो सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और इस सेक्शन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से जेपीएससी में स्टूडेंट्स रिजेक्ट होते हैं, वो सेक्शन है आपका लोक प्रशासन, विकेंद्रीकरण। देखिए 6 क्वेश्चन हो गया।
समझ गए। भारत का संविधान जो है नॉर्मल क्वेश्चन होता है, अगर आप लुसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन का आप कवर कर दीजिएगा। आप फंसिएगा कहाँ, जहाँ पे आपका स्कोर डिक्लाइन होगा वो ये सेक्शन है, लोक प्रशासन सुशासन, जेपीएससी मेंस का टॉपिक है, विकेंद्रीकरण जेपीएससी मेंस का टॉपिक है ना। 6 क्वेश्चन यहाँ हो गया। धारणीय विकास, आर्थिक मुद्दे, आर्थिक विकास, वैश्वीकरण, ये भी मेंस का टॉपिक है। 6 क्वेश्चन यहाँ हो गया, 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फंसाएगा। इसके अलावा कृषि तकनीकी विकास, सूचना और संचार तकनीक, 9 क्वेश्चन ये भी फंसाएगा आपको, क्योंकि ये जनरल स्टैटिक जीके का पार्ट नहीं है। जो आप रेलवे, जीएसएससी, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो आप कवर कर लीजिएगा, वो ये सेक्शन है ही नहीं। ये सेक्शन जनरली एविडेंट छोड़ के आते हैं तो इसको आपको कवर करना पड़ेगा। तो 6 3 9 हो गया, 12 हो गया, 12 9 21 क्वेश्चन हो गया। 15 क्वेश्चन रिएक्टेंट्स आपका दे रहा है करंट अफेयर से, 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन मिसलेनियस है। याद रखिएगा 30 क्वेश्चन, 30 और 21 हो गया 51 क्वेश्चन। ये 51 क्वेश्चन पे कमांड हो गया तो बात आपका बन जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि मिसलेनियस में मानवाधिकार है, वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, नगरीयकरण, है ना, अर्बनाइजेशन, खेलकूद, आपदा प्रबंधन, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब चैप्टर पे कमांड करना होगा और आपके पास समय कम है। अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं, इस बार इंटरव्यू दिए थे, मेंस दे रहे हैं 2-2 बार से, पूरा कंटेंट रेडी है तो रिवाइज कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। समझ गए ना, इसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा। ये 51 नंबर रिजल्ट दिलाता है, क्योंकि बाकी ट्रेडिशनल जीएस आप रेलवे, एसएससी, दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो सही करके आइएगा। और इसके लिए अगर नए हैं तो टाइम मत बर्बाद कीजिए कोर्स लेने के चक्कर में कि कोर्स बना रहे हैं, है ना, और जो है सो डेली क्लास कर रहे हैं, नहीं, बैठ के सेल्फ स्टडी कीजिए। समझ गया ना। 51 नंबर का नोट्स जो है डियर स्टूडेंट, दास सर लर्निंग ऐप को आप पे मिल जाएगा। नोट्स डाउनलोड मारिए, है ना, अगले 5-6 दिन में सारा नोट्स आ जाएगा इस पर, है ना। नोट्स को पढ़िए, एमसीक्यू बनाइए, ये नोट्स के साथ साथ एमसीक्यू है, समझ गए। और साथ में डियर स्टूडेंट्स करंट अफेयर भी यहाँ पर अपलोडेड मिलेगा आपको, है ना। 51 नंबर का कंप्लीट सेक्शन पे कमांड कीजिए, रिजल्ट यहीं से बनेगा। समझ गए ना। लोक प्रशासन का आपका एमसीक्यू भी मिल जाएगा, थ्योरी भी मिल जाएगा, विकेंद्रीकरण थ्योरी एमसीक्यू, है ना। करंट अफेयर और जो मिसलेनियस टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इसका भी थ्योरी एमसीक्यू बना लीजिए, रिजल्ट निकलना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। रिजल्ट आपका पेपर 1 का यहीं से बनेगा, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जोर से एक बार देख लीजिएगा, चेक कीजिए एप्लीकेशन में जाकर के कि कैसा जो है सो कंटेंट है। कंटेंट आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपका बात यहाँ से बन जाएगा, रिजल्ट आने का चांस बनेगा, है ना। अगला देखिए, झारखंड का इतिहास डियर 110 क्वेश्चन कवर करता है। झारखंड मतलब 110 क्वेश्चन, समझ गए ना। 110 क्वेश्चन, रिजल्ट आपका यहीं से बनेगा, है ना। 110 क्वेश्चन प्लस 51 पे अगर आप कमांड करते हैं तो आराम से बन जाएगा। 51 वाला जो बताएं डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे 8-10 टॉपिक है, 8-10 टॉपिक कवर कीजिएगा, पेपर 1 में स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। और झारखंड जीएस में डियर स्टूडेंट्स क्या है ना, नोट्स का गेम है। 3-4 किताब पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, टाइम बचाना चाहते हैं, ठीक है, तो मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, परहा, मांझी, सबका सेक्शन वाइज हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आप हैंड रिटेन नोट्स लेकर के एक बार पढ़ लीजिए। पीवाईक्यू देखिए बहुत खतरनाक करवा रहे हैं एप्लीकेशन पर, है ना, साथ में यूट्यूब पर भी करवा रहे हैं डेली रात 9:30 बजे। पीवाईक्यू को लेकर के पढ़ लीजिए, है ना। एमसीक्यू जो है बहुत बढ़िया बढ़िया करवा रहे हैं, एकदम लेटेस्ट, जो आपका बनाया हुआ नहीं होगा, एमसीक्यू को चेकआउट कीजिए, एमसीक्यू को लेकर के डियर स्टूडेंट्स बना लीजिए, ठीक है। साथ में 2 साल का करंट अफेयर झारखंड से संबंधित उसको कवर कर लीजिए। अगला 8-10 दिन में ये सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो आज से लेकर के अभी से पढ़ना चालू कीजिए, अगर आपका झारखंड तैयार नहीं है तो। समझ गए। रिजल्ट आपका यही 2 सेक्शन ना बना देगा, और यही आपका मेन जो है रोल प्ले करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपदा प्रबंधन हो गया, झारखंड में जंगल प्रबंधन हो गया, वन्य जीव संरक्षण हो गया, सब किताब में पढ़ने जाइएगा ना तो खाली कंटेंट ही आपको मिलेगा, क्या पढ़ें क्या छोड़े आपको पता नहीं चलेगा। नोट्स लेने का यही फायदा होगा, हैंड रिटन नोट्स है, नोट्स लेने का यही फायदा होगा कि जब आप पढ़िएगा सारा कंटेंट आपको एक जगह कवर्ड मिलेगा। एक बार रीडिंग मार देना है, एमसीक्यू लेकर के बना लेना है ना, आपका राह आसान हो जाएगा सफलता के लिए। समझ गए ना। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, है ना, उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा, कौन इंपॉर्टेंट कौन लेस इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। एसपीटी सीएनटी एक्ट वगैरह सब का भी वहाँ पर नोट्स कंटेंट मिलेगा, है ना। तो रिजल्ट निकालना यहीं से आपका आसान होगा, इस पे जोर से काम कीजिएगा। समझ गए। साथ में जिसका सारा कुछ तैयार है डियर स्टूडेंट्स, तो वो लोग जो है सो करंट अफेयर 2 ईयर का वो भी अवेलेबल है, उसको भी जो है सो आप देखिए, है ना। और जो मेन है डियर स्टूडेंट्स वो है आपका 110 क्वेश्चन झारखंड जीएस से, इसमें पीवाईक्यू, एमसीक्यू, थ्योरी प्लस 2 ईयर का करंट अफेयर, इसको कवर कीजिए। 110 क्वेश्चन यहीं से कवर होता है। और आपका जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है
जो है आपका पेपर 1 का 51 क्वेश्चन जो कि मेंस का है, जो कि सबका नहीं पढ़ा हुआ रहता है, यही आपका रिजल्ट बनाएगा। देखिए 1 2 3 है ना, 4 5 6, ठीक है, मुश्किल से यहाँ पर ना 15 से 20 टॉपिक है। 15 से 20 टॉपिक पे कमांड कर लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, इधर आपका 20 टॉपिक मान के चलिए, है ना। 20 टॉपिक पे अगर कमांड कीजिएगा ना तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है सो आपके रेंज में आ जाएगा और यही आपका रिजल्ट बनाएगा। तो जरूर से स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। तैयारी अगर है तो बहुत बहुत शुभकामना। प्रैक्टिस कीजिए, डेली रात को 9:30 बजे यूट्यूब चैनल पे जुड़िए और जो है टेलीग्राम चैनल डिओड्रेंट दास एग्जाम प्रेप से भी जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आज से अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए, सही रणनीति सही उत्साह के साथ, है ना। अगर उत्साह रहेगा, मोटिवेशन बना हुआ रहेगा तो एग्जाम निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई का जो आवर होता है ना वो बढ़ जाता है। समझ गए? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू।